So hello everybody, I'm back with another video. My name is Rohit and welcome to our channel Code. So if you are new to this channel then please do subscribe to our channel. तो आज हम लोग मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस चैनल पे हम लोग कर क्या रहे हैं। तो इस चैनल पे हम लोग TCS निंजा का तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ आपका बहुत सारी सर्विस बेस्ड कंपनी का तैयारी हो जाएगा क्योंकि जिसमें जो कोडिंग राउंड होता है और एप्टीट्यूड राउंड होता है तो हम लोग वो सारे कवर करेंगे एंड देन हम लोग उसको फिर रिवाइज करेंगे। तो मैं 2 दिन से वीडियो डाल नहीं रहा था, इसके लिए वेरी सॉरी। एंड मैं सारे अपडेट्स टेलीग्राम पे देते रहता हूँ, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब से मैं क्या करूंगा कि लिंक्डइन का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप उससे अगर कनेक्ट होना चाहते हैं कहीं भी तो वहां से आप सवाल पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे हो अगर लिंक्डइन पे हो, सारे का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे का प्लेलिस्ट हम लोग खत्म करेंगे, देन हम लोग चलेंगे सॉर्टिंग में एंड देन हम लोग रिवीजन करेंगे। सॉरी, उसके बाद हम लोग एप्टीट्यूड डालेंगे एंड देन हम लोग रिवीजन करेंगे। तो बिना टाइम देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है एरे का, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ डू यू फाइंड द डुप्लीकेट नंबर ऑन एन गिवन इंटीजर एरे। सो जस्ट टेक एन एग्जांपल। सो यहाँ पे ध्यान से समझना कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि डुप्लीकेट नंबर ऑन ए गिवन इंटीजर एरे। Suppose our array contains like 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So basically what is our flow? So first हम लोग क्या करेंगे कि प्रोग्राम देखेंगे, then what we will see, then we will see approach and finally we will do coding. And after coding हम लोग क्या देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन बेसिकली बहुत ही सिंपल है कि हम लोग का एरे दिया हुआ रहेगा और हम लोग को फाइंड करना है जो भी डुप्लीकेट एलिमेंट है बस उसको प्रिंट करा देना है। जैसे ये डुप्लीकेट एलिमेंट है 2, तो हम लोग 2 देखें, प्रिंट करा देना है। इसमें क्या है कि एक कांस्टेंट लगा हुआ है कि इसमें मल्टीपल डुप्लीकेट्स नहीं है, इसमें क्या है कि एक ही डुप्लीकेट्स। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे बेसिक्स वाला, फिर हम लोग कल करेंगे कि इसमें मल्टीपल डुप्लीकेट्स रहे और फिर उसका एक और वर्जन है तो हम लोग वो करेंगे, ठीक है। तो वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोग देखते हैं कि अगर एक डुप्लीकेट्स रहे तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग का एरे जो है वो सबसे पहला कंडीशन है कि एरे अनसॉर्टेड रहेगा। तो हम लोग का एरे अनसॉर्टेड रहेगा। दूसरा हम लोग का कंडीशन क्या रहेगा कि हम लोग का जो भी रहेगा वन डुप्लीकेट रहेगा, कि एरे में एक ही डुप्लीकेट्स है, ठीक है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। अब हम लोग का ये कंडीशन हम लोग का फुलफिल हो गया, तो हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि 4, 3, 2, 1, 2, 4, 4 में ओके। सो हम लोग का कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है कि अनसॉर्टेड है एंड वन डुप्लीकेट्स है, दैट इज 2। तो आउटपुट क्या है हम लोग का, आउटपुट आ जाएगा हम लोग का 2, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन समझ गए। अब हम लोग का अप्रोच देखेंगे कि हम लोग का अप्रोच क्या है। तो बेसिकली हम लोग चलते हैं कहाँ, अप्रोच की तरफ। तो चलो अप्रोच की तरफ। अप्रोच हम लोग का क्या रहेगा कि फर्स्ट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट हम लोग चलते हैं कि हम लोग करेंगे क्या कि सॉर्ट करा देंगे, सॉर्ट करा देंगे एंड देन बेसिकली हम लोग सॉर्ट कराने का हम लोग का एरे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक आई लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि इफ आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 इट मीन्स दैट दिस वैल्यू इज डुप्लीकेट। तो बेसिकली हम लोग सिंपली इसको प्रिंट करा देंगे। तो ये हम लोग का हो गया फर्स्ट अप्रोच। अब हम लोग चलते हैं कि सेकंड अप्रोच हम लोग का क्या रहेगा। तो सेकंड अप्रोच, चलो सेकंड अप्रोच की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड अप्रोच हम लोग यही एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हैश मैप बना लेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हैश मैप बना लेंगे या हम लोग एक सिंपल सेट ले सकते हैं। हैश मैप का कोई जरूरत नहीं है, अगर सिंपल सेट ले लिए हम लोग, जैसे हम लोग सेट ले लिए और हम लोग चेक करेंगे क्या कि इफ वन इज, देखो हम लोग क्या चेक करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे क्या सेट में मेरा वन प्रेजेंट है। तो देखो वन प्रेजेंट नहीं है, सेट में मेरा वन आ जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे क्या सेट में मेरा 2 प्रेजेंट है, सॉरी सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है। हम लोग इस एग्जांपल को देखते हैं, दिस इज आवर मेन एग्जांपल। सो फर्स्ट वी विल कंसीडर क्या मेरा 4 प्रेजेंट है, नहीं है तो हम लोग सेट में डाल देंगे। फिर हम लोग देखेंगे क्या मेरा 3 प्रेजेंट है, तो नहीं प्रेजेंट है तो 3 भी डाल दिए। फिर हम लोग देखेंगे क्या मेरा 2 प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है, फिर हम लोग डाल दिए। फिर हम लोग देखें 1 प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट है तो हम लोग 1 भी सेट में डाल दिए।
फिर हम लोग अगेन देखें कि टू मेरा प्रेजेंट है, इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज डुप्लीकेट। सो हम लोग इसको सेट के मेथड से भी कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक और मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तीसरा मेथड है हम लोग का हैश मैप। तो हैश मैप से हम लोग क्या करेंगे कि बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हैश मैप बना लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि 4 कितनी बार है। तो 4 हम लोग का 1 एक बार है। फिर हम लोग देखेंगे कि 3 कितनी बार है, तो 3 भी एक बार है। फिर हम लोग देखें 2 कितनी बार है, तो 2 दो बार है। एंड फिर हम लोग देखें 1 कितनी बार है, तो 1 एक बार है। तो हम लोग को इससे पता चल गया कि जो हम लोग का हैश मैप है, यानी कि जिसका फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी कि जिसका वैल्यू 2 है, इट मीन्स कि दैट वैल्यू इज आवर डुप्लीकेट वैल्यू। सो वी विल कंसीडर 2 एज अ डुप्लीकेट वैल्यू। सो हियर वी विल सी 3 मेथड्स. So can we discuss time complexity and space complexity here? Yes. So first का क्या हो जाएगा कि हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, तो इसका हम लोग का n log n हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 1। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई भी ऑक्सिलरी स्पेस नहीं ले रहे। सेकंड में आ जाओ, सेकंड में हम लोग सेट ले रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा कि हम लोग एक ही बार लूप चला रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा वीगो ऑफ n, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हो जाएगा वीगो ऑफ n। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हैश मैप में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे भी हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, वीगो ऑफ एन, सॉरी वीगो ऑफ एन। एंड हम लोग यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हम लोग का कितना हो जाएगा, वीगो ऑफ एन। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग का दो मेथड में सेम रहेगा, शॉर्ट वाले में थोड़ा ज्यादा रहेगा, यानी कि एन लॉग एन रहेगा। तो हम लोग का बेस्ट मेथड ये है और ब्रूट फोर्स ये है। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं तीनों मेथड के कोडिंग के तरफ। तो अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया, हम लोग देख लिए अप्रोच, हम लोग देख लिए अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, देन वी विल कंसीडर आवर कोड। सो व्हाट वी विल डू, we will first comment this whole thing. Now we will do coding of first approach. So first we will create a function like duplicates. First we will create a function duplicate, then we will pass array, and n here is representing the length of an array. So here I will pass and I will write first main function. So first I will write main function. So I will take array user input, like what is our array, 4 3 2 1 2, that is our input, and n is here length of array, and we will call that duplicate function by passing that array and n. So अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे पहला मेथड यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि array को सॉर्ट करा देंगे, एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि लूप चलाएंगे फॉर i इन रेंज, वी विल चेक इफ n माइनस 1 तक। ठीक है, वी विल चेक इफ i, sorry, if array of I is equal to array of I plus 1, then we will print array of I, and that's it. That is our first approach. So let's run the first approach. तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोच को रन करा के देखते हैं। So why it is not returning something? Okay, let's do on a idle. So let's do on idle. So just wait for a minute. Something is wrong. So first what I will do, I will save this value as a duplicate. Duplicates. Okay. Then what I will do, I'll just paste this and run this. Okay. Yeah. So here we will see 2 is coming. So this is our final output. Here this see this is a 2. Okay. So here we will see 2 is coming. Now we will move to our second approach. So let's do this coding here instead of online ZDB. So I'm commenting this out. I'm copying just
I'm copying this all this sort of thing. I'm commenting this out. Okay, I have to just copy all these things. Okay, now the second मेथड हम लोग का क्या था कि अब हम लोग यहाँ पे सेकंड मेथड देखेंगे. ध्यान से देखो, सेकंड मेथड में हम लोग ले रहे थे सेट. सो फर्स्ट वी विल क्रिएट अ सेट. सो लेट्स क्रिएट अ सेट. तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग डिलीट कर देंगे. हम लोग ले लेंगे एक सेट. यहाँ पे इसको हटा दो. सो जस्ट वेट. यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सेट ले लेंगे. s इज इक्वल टू सेट. नाउ व्हाट वी विल डू. अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक एक करके चेक करेंगे. हम लोग क्या कि इफ हम लोग क्या कर रहे हैं सबसे पहले कि चेक कर रहे हैं हम लोग लूप में कि फॉर i in range and that is n and when we will checking. हम लोग चेक क्या कर रहे हैं कि क्या मेरा 4 पहले से प्रेजेंट है. नहीं प्रेजेंट है तो सिंपली हम लोग ऐड करा दें. तो वी विल चेक कि इफ array of I in s, if it is then this is, then we don't have to just add the value. If it is not present, then simply we have to add that value. So s dot add array of I, else simply print that value. तो यहाँ पे माजरा समझना. तो देखो हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं. हम लोग क्या कर रहे हैं कि सेट ले ली एंड देन हम लोग फोर में गए. फोर को चेक की क्या मेरा फोर पहले से है. नहीं है तो हम लोग ऐड करा देंगे. अगर ऐसा नहीं होता है कि अगर मान लो पहले से प्रेजेंट है, इट मीन्स कि वही हम लोग का जो अब वैल्यू है वो डुप्लीकेट है, तो सिंपली उसको प्रिंट करा दो. तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कराने के बजाय रिटर्न करा दे रहे हैं. प्रिंट स्टेटमेंट आई हैव रिटन ओवर देयर. सो let's run. I'm doing. So let's run this. Where I, oh my god, invalid syntax. Sorry. So now let's run this. As I see, 2, none, and 4 also. Why it is giving 4? We'll get 2, none, and 4. So let's read the program once again. Return array of I. Just delete these things. हाँ अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि we will do कि हम लोग सबसे पहले 4 देखें, फिर हम लोग 4 को ऐड करा दिए. Is not in. Oh my god, I'm very sorry. Not in s. कि अगर प्रेजेंट नहीं रहेगा तो हम लोग ऐड करेंगे, अगर प्रेजेंट रहेगा तो फिर ऐड क्यों करेंगे. दैट्स माय मिस्टेक. सो नाउ वी विल चेक. एज यू विल सी हियर 2. तो देखो यहाँ पे हम लोग का दूसरे मेथड से 2 आ गया. और तीसरा मेथड भी एकदम सिंपल है, बस हैश मैप बनाना है और सेम चीज करना है. देखो यहाँ पे हम लोग तीसरा मेथड क्या करेंगे कि हैश मैप क्रिएट करेंगे. और चलो बना के ही दिखाते हैं हैश मैप. सो लेट्स डू दिस. स्टॉप द प्रोसेसिंग फर्स्ट. ओके, नाउ हम लोग सेकंड मेथड हो गया. थर्ड मेथड में चल. फर्स्ट व्हाट वी विल क्रिएट ए हैश मैप. तो मैं हैश मैप का डिटेल पूरा पढ़ा चुका हूँ. लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यानी कि टीसीएस का प्लेलिस्ट है, तो उसमें जाके देखो. हैश मैप में पूरा अच्छा से पढ़ा चुका हूँ कि फ्रॉम पाइथन पर्सपेक्टिव कैसे ये वर्क करता है. तो फ्रॉम डिफॉल्ट डिफॉल्ट फ्रॉम डिफॉल्ट DFOUL, sorry, from collections, just import default dict. Okay, now what you have to do, from collection I have imported default dict. Now we'll create our hash map. So this is default dict. Okay, now here we will take lambda as anonymous function. Now अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पे हैश मैप क्रिएट कर लिए और हम लोग को लूप चलाना है इस एरे पे. And simply we have to increase the frequency. Hash map of array of I और hash map of I just I. अब हम लोग को यहाँ पे frequency बना देना है. And
यहाँ पे अगेन हम लोग को लूप चलाना है और आई इन हैश मैम, और हम लोग को क्या चेक करना है कि इफ, सॉरी, फॉर आई इन एरे चेक करना है कि इफ हैशमैप ऑफ आई, हैशमैप ऑफ आई इज ग्रेटर देन 1, देन सिंपली रिटर्न दैट एरे ऑफ आई। देखो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि हम लोग हैशमैप क्रिएट किए, हम लोग यहाँ पे हैशमैप क्रिएट किए, फिर हम लोग फ्रीक्वेंसी बना लिए और फिर हम लोग लूप चलाए, फिर इस एरे पे चेक किए कि किसका वैल्यू 2 है, मतलब एक से ज्यादा है। तो जिसका वैल्यू एक से ज्यादा है इट मीन्स कि वो डुप्लीकेट वैल्यू है, देन वी विल जस्ट प्रिंट आउट दैट वैल्यू। चेक करते हैं रन कर रहा है कि नहीं। यहाँ रन नहीं कर रहा है, सो आई हैव टू copy this all these things and I have to just put over there. So let, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट एंड यहाँ पे हम लोग देख लिए, चलो एवरीथिंग इज ओके। हम लोग सबसे पहले हैश मैप क्रिएट करा लिए, देन हम लोग फ्रीक्वेंसी देख ली, देन हम लोग चेक किए किसका वैल्यू एक से ज्यादा है, बस उसको रिटर्न करा दी एंड दैट्स इट। सो फाइनली वी हैव टू रन द प्रोग्राम। सो लेट्स रन। सो देखो यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे ये गलती था हम लोग का, यहाँ पे भी सेकंड मेथड से 2 आ गया, थर्ड मेथड से हम लोग का 2 आ गया। If you have any doubt regarding this question or any question of TCS NQT preparation playlist, then do let me know in the comment section. तो आज का टारगेट है 250 सब्सक्राइबर, तो प्लीज जाके पूरा कर दो, ओनली 7 लेफ्ट। तो अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर करो सबके साथ, क्योंकि अभी प्रिपरेशन का सबको जरूरत है, और जो लोग स्टार्ट नहीं किए हो वो भी स्टार्ट कर सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट देखो, अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आता है तो मुझे टेलीग्राम या लिंक्डइन पे मैसेज करो, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।